रूपिंदर मेरे सहयोगी पटना से और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंडिगो की सफाई बताते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। फ्लाइट में हंगामे को लेकर इंडिगो एयरलाइन की तरफ से यह बयान आया है। उनकी तरफ से सफाई जारी की गई है कि मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि इंडिगो की यह फ्लाइट थी। ऐसे में इंडिगो की तरफ से यह बयान आया है, विमान में कोई विवाद नहीं हुआ। ये इंडिगो का पक्ष है। इंडिगो का पक्ष यह है कि फ्लाइट में हंगामे को लेकर जो बयान उनकी तरफ से आया कि फ्लाइट में यह कुछ नहीं हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, विवाद जो है वो फ्लाइट में नहीं हुआ। रुपिंदर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। रुपिंदर, ये पूरा मामला क्या है और ये विवाद एयरपोर्ट पर हुआ है या फिर फ्लाइट के अंदर हुआ है? देखिए, जहाँ तक इंडिगो की तरफ से जो आधिकारिक बयान आए हैं तो वो तो अलग है। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया। यहाँ पर भी जो इंडिगो के मैनेजर थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दिल्ली के अधिकारी है वो बताएंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात करें, जो लोग उसमें सफ़र कर रहे थे उनकी बात करें, तो साफ तौर पर जो है कि जब इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से जब निकली पटना के लिए, उसके बाद जो है 3 लोग शराब पिए हुए थे और तीनों जो है एयर होस्टेस से उन्होंने बदसलूकी की। बदसलूकी करने के बाद जो एयर होस्टेस ने जो कैप्टन को बताया, कैप्टन जो है वो आकर समझाया, तो उस समय जो है हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन भले इंडिगो जो है अपने आधिकारिक बयान में ये तमाम चीजें नहीं बता रहा है। उसके बाद जो है CISF जब 8:55 पर जो पटना पर यह फ्लाइट जो है कल रात में पहुंचती है, उसके बाद CISF को तमाम जानकारी दी जाती है। CISF के द्वारा जो है बिहार पुलिस को बुलाया जा रहा है और उसके बाद जो है ये 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और एयरपोर्ट थाने ले गया गया। वहां पर जो है इनकी जांच की गई और दोनों जो है शराब में धुत थे। एयरपोर्ट थाना प्रभारी की बात की जाए, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दोनों जो है शराब पिए हुए थे। दोनों जो है आपको हाजीपुर के रहने वाले हैं। साफ तौर पर ये चीज़ें है कि दोनों शराब पिए हुए थे। तीसरा आदमी जो है फरार हो गया है, लेकिन थाना प्रभारी ये कह रहे हैं कि हमें जो है इंडिगो ने 2 लोगों को दिया है, हम 2 लोगों के बारे में जानते हैं, तीसरा जो आदमी फरार हुआ है उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि हंगामा करने का आरोप है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपिंदर, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जानकारी लेते रहेंगे। तो इंडिगो का पक्ष यह है कि मामले की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अलवर से खबर है, बीजेपी के सांसद बालकनाथ डीएसपी पर बरसे हैं। डीएसपी को पुलिस की वर्दी में उन्होंने गुंडा तक बता दिया। यह मामला है 4 लोगों को हिरासत में लेने का। 4 लोगों को हिरासत में लेने का मामला है। बीजेपी के सांसद बालकनाथ डीएसपी पर बरसते हुए नजर आए। डीएसपी को पुलिस की वर्दी में गुंडा तक बता दिया। सांसद बालकनाथ ने डीएसपी को धमकी दी है। बालकनाथ ने यह भी कहा कि समय आने पर सबका हिसाब होगा। 4 लोगों को हिरासत में लेने का यह मामला है। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको, पूरी जिंदगी भर। जब तक वो जिएगा, जब तक उसकी जिंदगी में अफसोस करेगा कि उसने इतनी बड़ी गलती करी क्यों, ये पूरी जिंदगी भर याद रखेगा वो। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। बच्चे भी ये तर्ज करेंगे कि उनके बाप थे। ये मेरा दिल याद रखना। की बात करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बीजेपी के सांसद बालकनाथ को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। 4 लोगों को हिरासत में लेने का यह मामला है। उसी को लेकर बीजेपी के सांसद बालकनाथ जो हैं वो डीएसपी पर बरसते हुए नजर आते हैं। डीएसपी को पुलिस की वर्दी में गुंडा तक बता देते हैं। सांसद बालकनाथ जो हैं वो डीएसपी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि समय आने पर सबका हिसाब होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। जयपुर में पेपर लीक करने वाले आरोपी के कोचिंग इंस्टीट्यूट को गिरा दिया गया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को गिरा दिया है। पूरी इमारत आवासीय भूखंडों पर 0 सेटबैक्स पर खड़ी थी। ये तस्वीरें देखिए, जयपुर की तस्वीरें हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कैसे बुलडोजर चल गया, वहां की ये तस्वीर। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये कार्रवाई। अवैध जमीन पर यहां कब्जा किया गया था। आरोपी यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को गिरा दिया गया। देखिए, 4 दिवस पूर्व हमारे अवधान में ये आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित
कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम इस बिल्डिंग में संचालित है। इस पर अविलंब हम हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी और राजस्व टीम को मौके पे ला करके और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण करवा करके और हमने इनको 32 जेडी एक्ट और 72 जेडी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करके और विगत दिवस के 5 बजे तक इनको हमने अवैध निर्माण हटाने को अपना पक्ष रखने हेतु इनको समय दिया था। कल प्रातः तक इन्होंने न तो अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ किया न अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तो पुनः हमने कल को पुनः विधिक नोटिस हमने इनको दिया था। इस आधार पे लेकिन इनके द्वारा को न तो पक्ष रखा गया न कोई सहयोग दिया। इस पे आज हम विधि सम्मत कार्रवाई करके और इसका आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं।